आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में ए लेटर टू गॉड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या आशा थी? आंसर है इसका, लेंचो होप फॉर रेन एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए सोवर। लेंचो को केवल ये आशा थी कि एक हल्की सी बारिश की फुहार होगी जिससे उसका कॉर्न की जो फील्ड है उसने कॉर्न जो लगाई है वो अच्छे से पक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, Why did Lencho say the raindrop were like new coin? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो रेन ड्रॉप है वो नए कॉइन जैसी है? आंसर है, लेंचोज क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की जो क्रॉप थी वो पकने के लिए तैयार थी। However, they required a good डाउन वेपर्स फ्रॉम द हार्वेस्टिंग। बस उसको जरूरत थी एक हल्की सी बारिश की फुहार की। आफ्टर ए डाउन प्योर ही कुड सेल द हार्वेस्ट गेट मनी। अगर एक अच्छी सी बारिश हो जाती, हल्की सी बारिश हो जाती, उससे उसकी फसल अच्छे से पक जाती और उसको उसके बदले में क्या मिलती? मनी बेचने पर। दैट इज वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप टू द नो इनपुट। इसी वजह से वो रेन ड्रॉप को बारिश से कंपेयर कर रहा था। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू द लेंचोज फील्ड। रेन कैसे चेंज हो गई और उससे लेंचो के फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो आंसर है इसका, द रेन वाज प्योरिंग डाउन बट सडनली। रेन जो है बारिश हल्की हल्की हो रही थी बट सडनली अचानक क्या हुआ? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन। अचानक से तेज हवा चलने लगी। स्ट्रॉन्ग ब्लो मीन्स बहुत तेज हवा चलने लगी। वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल अलोंग द रेन, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। ओले यानी कि बर्फ के टुकड़े। द हेल रेन ऑन द वैली फॉर एन हावर। जो हेल रेन हुई, जो ओलों के साथ की बारिश जो हुई वो उस वैली में 1 घंटे तक चली। बिकॉज ऑफ विच लेंचो फील्ड वर डिस्ट्रॉय। जिसके कारण लेंचो का पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। देयर वाज नॉट ए सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्री। वहां के जो पेड़ थे उनके ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची। एंड द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और प्लांट से जो फ्लावर थे वो भी सब नीचे गिर गए। द कॉर्न वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। और उसका जो कॉर्न मक्का का खेत था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा खेत उसका बर्बाद हो गया। अगला क्वेश्चन है, What are लेंचो फीलिंग when the hail stop? लेंचो को उस समय क्या फील हो रहा था जब हेल स्टॉप हुई, जब बारिश बंद हुई, अवलोक वाली बारिश बंद हुई? तो इसका आंसर है when the hail stopped। जब हेल स्टॉप हुई, बारिश रुकी ओलों के साथ की, तो लेंचो सोल वाज फील्ड वेरी सैडनेस। उस समय लेंचो के मन में बहुत ज्यादा दुख था, उसकी आत्मा दुख से भरी हुई थी। He looked around at his field and said that even a plague of the locusts would have the left more than what was left after the hailstone। उसने अपने खेत के चारों तरफ नजर लगाई और उसने देखा कि जैसे प्लेग के बाद कहीं किसी एरिया में प्लेग हो जाता है और वहां पे सब नष्ट हो जाता है, इसी तरीके से उसका फील्ड भी पूरा बर्बाद कर दिया है। किसने? हेलस्टॉर्म ने, बारिश ने, ओलो भरी बारिश ने। He said that would have no corn that year and they would go to hungry। उसने कहा कि इस साल तो हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न, बिल्कुल भी हमारी फसल नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी मक्का नहीं हो पाएगा। एंड दे वुड गो टू हंग्री, इसलिए उन्हें लगता है इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। ही वाज फुल ऑफ सैरो, और वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, उसके अंदर बहुत ही दुख भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? कि लेंचो को जो है किसमें विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, उसने इसके लिए क्या किया? आंसर है, लेंचो हैड फेथ इन द गॉड। लेंचो का जो विश्वास था वो भगवान में था। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड द गॉड आई सी एवरीथिंग। उसने इंस्ट्रक्ट किया, उसने अपने आप को समझाया कि गॉड, भगवान की जो आंखें है वो सब कुछ देख रही है। एवन व्हाट इज डीप वंस कंसिंस, उसने ये बहुत ही डीप अपने मन की गहराई से इस बात को कहा। देयरफॉर ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसके बाद उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एक्सप्रेसिंग हिज नीड फॉर द 100 पोसेस, उसने उसमें लिखा कि उसको 100 पोसेस की जरूरत है। सो दैट ही कुड सा हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप ग्रू अगेन। उसने अगेन अपने फील्ड को देखा
और जैसे कि फसल उसकी दोबारा ग्रो हो जाएगी। उसके बाद हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। When the postmaster saw the letter was addressed to God, जब पोस्टमास्टर ने देखा कि इस पर एड्रेस किसका लिखा है, भगवान का एड्रेस लिखा है, he laughed, वह हंसा, and took the letter to the postmaster, और पोस्टमास्टर के पास उस लेटर को ले गया। When then read it, जब उसने पढ़ा, यानी कि सबसे पहले जो लेटर है वो किसने पढ़ा था, पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया। आंसर है In order to keep writer faith in the God alive, the postmaster decided to answer the letter. उसने देखा कि जो राइटर है उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है, लेंचो का भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है और वो विश्वास ऐसा ही बना रहे। द पोस्टमास्टर डिसाइड टू आंसर, पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वह उसका आंसर देगा लेटर का। When he read the Lencho need 100 poses, he asked for money for his employees. जब उसने पढ़ा कि लेंचो को 100 पोसिस की 100 पोसिस की जरूरत है तो ही आस्क, उसने मनी के लिए अपने एम्प्लॉय से पूछा जो उसके साथ काम करते थे। सेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग उसको दे दिया। He could not gather the entire amount, जबकि इस सब से भी वो पूरी अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर सका। But managed to send Lencho a little more than half amount, लेकिन उसने फिर भी मैनेज करके लेंचो को आधे से थोड़ी ज्यादा अमाउंट को भेज दिया। He put the money in an envelope, उसने मनी को एक एनवेलप में रख दिया, एक कार्ड में रख दिया, और एड्रेस टू लेंचो एंड साइन इट गॉड, और उसने लेंचो के एड्रेस पे इसको भेज दिया और उस पर गॉड के नाम से साइन कर दिए, भगवान के नाम से उसने साइन कर दिए गॉड के नाम से, जिससे कि वो लेंचो का विश्वास ना टूटे और उसे लगे कि हाँ भगवान ने उसके लेटर का आंसर दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कि लेंचो का पूरा विश्वास भगवान में था ये आपको कैसे पता चलता है, और ऐसे कौन से सेंटेंस है स्टोरी से जिससे आपको इस बात का पता चला। आंसर है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन द गॉड, लेंचो का भगवान में पूरा विश्वास है। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट सो दीज आर एज फॉलो, ये सेंटेंस है कुछ स्टोरी में जिससे हमें इस बात का पता चलता है। पहला सेंटेंस है बट इन द heart of all who live in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from the God, कि उसका जो भगवान, उसका जो घर है वो सोलिटरी अकेला घर है, कहाँ पे, वैली के बीच में, वैलियों के बीच में उसका घर अकेला है, उसके आसपास कोई भी घर नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल ही आशा है, केवल भगवान से, जो भी कुछ मदद मिलेगी वहां से भगवान से मिलेगी, क्योंकि उसके आसपास कोई भी घर नहीं है। पहली बात तो है कि भगवान पे विश्वास करके उसने वैली में घर बनाया। दूसरी, all through the night Lencho threw out only his one hope, help to God, whose eye, as he had been instructed, see everything even was is deep in one's conscience। वो सारी रात लेंचो जो है सारी रात सोचता रहा, क्या सोचता रहा कि उसकी एक ही आशा थी कि द हेल्प ऑफ द गॉड, कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेगा। हु सी आई, क्योंकि उसकी आंखें, भगवान की आंखें ये देख रही हैं कि लेंचो का बहुत नुकसान हो गया है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और वो इस चीज को इंस्ट्रक्शन करता है कि सी एवरीथिंग, सब कुछ भगवान देख रहा है। एवन व्हाट इज डीप वंस कॉन्सनाई, और वो बहुत गहराई से मन से जो है भगवान के बारे में ही सोच रहा है, उसको केवल भगवान से ही आशा है और किसी के बारे में लेंचो सोच ही नहीं रहा है। गॉड, वो लिखता है गॉड, ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई गो टू हैंगरी दिस ईयर, वो भगवान को लिखता है कि हे भगवान, वो लिखता है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, कि भगवान अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरे परिवार इस साल, पूरे साल के साल मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। अगला सेंटेंस है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू द टाउन, वो भगवान को एक पत्र लिखता है, एनवेलप में लिखता है और एनवेलप में रखकर भगवान को उसके भगवान के एड्रेस पर उसको भेजता है, और उसको चिंता रहती है और वेंट टू, और इसीलिए वो शहर भी जाता है, किस लिए, भगवान को पत्र देने के लिए। गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, और बाद में ये भी कहता है कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और वह मना भी नहीं कर सकते। लेंचो व्हाट टू ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो उसको रिक्वेस्ट करता है।
छठा सेंटेंस है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान से कहता है कि मैंने मनी जो कहा थी ओनली 17 पोस्ट रीच मी, कि मेरे पास केवल 70 पोसेस पहुंचे हैं जबकि मुझको तो 100 की जरूरत थी। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच, कि मुझे बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझको भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन सभी सेंटेंस से हमें पता चलता है कि लेंचो का भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। अगला क्वेश्चन है, Was Lencho surprised to find letter from him with money in it? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ, लेंचो आश्चर्यचकित हुआ कि उसको भगवान ने मनी भेजी है? आंसर है नो, नो नहीं। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम द गॉड, कि लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसको पत्र भेजा है और उसके अंदर पैसे भी हैं, क्योंकि हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच दैट एज ही एक्सेप्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस विश्वास था, भगवान विश्वास था और आत्मविश्वास भी था कि भगवान पे उसको विश्वास था कि भाई भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसके लेटर का जवाब दिया है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा विश्वास था कि हाँ भाई भगवान सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? लेंचो को ने पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी? Why does he sign the letter God? और उसने साइन क्यों किया, उसने इस पर साइन क्यों किया लेटर पे गॉड के नाम से? आंसर, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचो फेथ इन द गॉड लाइफ। पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को इसलिए मनी भेजता है ताकि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में बना रहे। ही टर्न द सीरियस व्हेन ही रीड द लेंचो लेटर एंड वाइज ही हैड द सेम फेथ इन द गॉड। जब वो लेंचो का पत्र पढ़ रहा होता है तभी वो बहुत सीरियस हो जाता है। व्हेन ही रीड द लेंचो लेटर विश्ड ही हैड द सेम फेथ इन द गॉड, उसने वो भगवान से प्रार्थना करता है कि काश मैं भी भगवान में इतना ही विश्वास करता होता है जितना लेंचो करता है। एवन आफ्टर ही सा दैट, उसके बाद वह देखता है लेंचो हैड रिक्वेस्ट फॉर द मनी, कि लेंचो ने मनी के लिए रिक्वेस्ट की है भगवान से। ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन ऑफ आंसरिंग द गॉड, वह भगवान से कहता है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो और मुझे आंसर दो। ही गैदर द मनी एज मच मनी एज कुड ही सेंड टू लेंचो, वो मनी को इकट्ठा करता है जितना वो कर सकता था या जितनी उसकी सहायता कर सकता था और लेंचो को उसको भेज देता है। ही साइन इट, और वह उसके ऊपर साइन करता है किसके? गॉड के, भगवान के नाम से। दैट लेंचो फेथ वुड नॉट गेट स्टेगन, जिससे लेंचो का जो फेथ है, लेंचो का विश्वास है वो भगवान में बना रहे, वो उसका विश्वास भगवान से ना टूटे। प्रश्न नंबर 4, व्हाट मेड हिम एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आया, उसे गुस्सा क्यों आया? आंसर है, ही गॉट एंग्री, उसको गुस्सा आया। ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को गिना। देयर वाज ओनली 70 पोसेस इन द एनवलप, क्योंकि एनवलप में केवल 70 ही पोसेस थे, केवल 70 थे। He was confident that God could neither make a mistake or deny him what he has requested. उसको पूरा विश्वास था कि भगवान जो है ऐसी गलती नहीं कर सकता है और ना ही वो मना कर सकता है जितनी उसने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उसने तो 100 रुपीज की रिक्वेस्ट की थी और उसको 70 मिले। Therefore he conclude that, इसलिए उसने अनुमान लगाया that the post office employee must have taken remaining the 30 पोसेस, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने उसमें से बाकी बचे हुए जो 30 हैं, क्योंकि उसने 100 मांगे थे लेकिन 70 पहुंचे, तो हो सकता है उसने जो 30 पोसेस हैं वो निकाल लिए होंगे। प्रश्न संख्या 5 है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि उसको मनी किसने भेजी थी? तो आंसर है नो, नहीं, लेंचो ने ऐसा नहीं किया। लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम, लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो मनी उसको किसने भेजी थी। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ, ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इन द कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, क्योंकि उसे बिल्कुल भी जरा सा भी शक नहीं था कि भगवान उसके पास मनी नहीं भेजेंगे। He could be anybody else other than God, कि भगवान के अलावा उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, केवल भगवान उसकी सहायता करेंगे। Who would send him the money, इसलिए मनी किसने भेजी उसने इस बारे में नहीं सोचा। He faith in the God was so strong, भगवान में उसका बहुत दृढ़ विश्वास था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था। That God have sent him the money, इसलिए भगवान ने उसने सोचा कि भगवान ने मनी भेजी है, इसलिए उसने इसको किसी को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट मनी, लेंचो ने ऐसा क्यों सोचा कि मनी जो है किसने ले ली होगी। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन एन अनएक्सेप्टेड एक्सेप्ट ऑफ इट, an irony situation is the strange assuming because it is the opposite word the accepted. Lencho throw out that the post office employee had taken the rest money. लेंचो ने सोचा कि जो बची हुई मनी है जो उसमें कम रहा है वो हो सकता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ले ली है। The irony of this situation was that employee whom called a bunch of crook, उसने कहा कि यहाँ पे जो सबके सब हैं वो चोर हैं। एंड सस्पेक्टेड टेकिंग द सम ऑफ मनी वर सेम पीपल, कि हो सकता है इन लोगों ने उस मनी को ले लिया है। हु हैड द कंट्रीब्यूट सेंड हिम द मनी ऑफ द फर्स्ट प्लेस, और हो सकता है उन्होंने उस मनी को निकालकर सबने आपस में बांट लिया होगा जहां पर उसने पहले मनी भेजी थी। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हुआ।